साथियों, आप सभी को अपने परिवार महतो सर के चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंटल एबिलिटी जो कि प्रीवियस बेस पेपर है 2020। ये पूरे टारगेट एग्जाम्स 2024 करेगा, जिसमें से आपको टोटल 50 मार्क्स का मेंटल एबिलिटी होगा और हमें उम्मीद है कि आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो हम शुरुआत करते हैं। ये 2022 का पेपर है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग को जो डायरेक्शन दिया रहेगा वो आप डायरेक्शन को रीड आउट करोगे। डायरेक्शन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 to 4, जो कि 4 फिगर्स दिया हुआ है। इसमें से आपको किसी भी लॉजिक से एक फिगर्स जो होगा डिफरेंट होगा, उस डिफरेंट फिगर्स को आपको फाइंड आउट करना रहेगा और वही आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेटर बेस है, जैसे कि यहाँ पे KIT है, इसमें भी KIT है, इसमें भी KIT है, बस इसमें C है, इसलिए ये डिफरेंट है और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिएगा यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स दिया गया है। कितने? 4 ट्रायंगल्स दिया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल्स है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल्स है, बट ये जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स है, इसलिए ये ट्रायंगल जो है क्या है, डिफरेंस है और ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिएगा, यहाँ पे आप देख पा रही होइएगा कि एक सर्कल है और सर्कल में एक एरो दिया गया है, जो कि एरो जो दिया गया है, एरो जो है पूरे सब 3 फिगर्स में आप देखोगे तो सेंटर से बाहर की तरफ डिनोट कर रहा है, बट एक फिगर में क्या कर रहा है, जो एरो है सेंटर की तरफ डिनोट कर रहा है, इसलिए ये जो होगा हमारा डिफरेंट फिगर्स है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिएगा तो यहाँ पे रेक्टेंगल स्क्वायर दे रखा है और आप फिगर को ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि जो एक लाइन ड्रॉ किया गया है, प्रत्येक लाइंस में किया गया है, बट यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे डायगोनल्स में किया गया है, इसलिए फिगर डिफरेंट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक है, जो कि डायरेक्शन दे रखा है। इसमें बोल रहा है कि गिवन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर। एक क्वेश्चन फिगर दिया गया है और एक आंसर 4 आंसर फिगर दिया गया है। इसमें आपको सिमिलर, मतलब कि जो क्वेश्चन फिगर जैसा आपको दिख रहा है सेम टू सेम वैसा ही आंसर फिगर आपको चूज करना है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। आप देखिएगा तो जो डायग्राम्स आप देख रहे हैं, जैसे इसमें देखिएगा ऐसे एक लाइन दे रखा है, ऐसे इसमें लाइन दे रखा है, एक लाइन दे रखा है, जो कि ये बिल्कुल डिफरेंट बना रहा है, लेकिन इस फिगर को सेम टू सेम मैच हो रहा है किससे, फिगर नंबर बी से। तो बी जो होगा हमारा क्या होगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में एक सर्कल है और सर्कल को डिवाइड कर रखा है और यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो जो फिगर मैच की अगर बात हम करें तो यहाँ पे देखिएगा वो ए क्वेश्चन और बी जो है पूरी तरह से मैच हो रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिएगा तो सेम ऐसा फिगर है, जैसे 2 ऊपर डॉट है, ऐसे लाइन्स है, इसी प्रकार से ऐसा सेम फिगर हमको ढूंढना है, सेम फिगर ऐसा हमें फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से देखोगे ऐसा जो सेम फिगर हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिएगा यहाँ पे एरो दे रखा है, एरो दे रखा है और ऐसा ही फिगर हमको फाइंड आउट करना है जो कि एकदम बिल्कुल सेम हो। ऐसा फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा फिगर आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी का जो फिगर है आपका क्या है, सेम ऐसा ही है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 से 12 है और इसमें जो डायरेक्शन दे रहा है कि पैटर्न को कंप्लीट करना है, मतलब ये 4 आंसर फिगर में से आपको क्वेश्चन फिगर में ऐसा डालना है जो कि क्या होगा, इस फिगर को कंप्लीट करेगा। तो आप देख रहे हैं कि इस पैटर्न को फिल करने के लिए हम ऑप्शन जो फिगर नंबर ए है इसको हम यहाँ पे लाते हैं, तो ये फिगर जो होगा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए ए हमारा क्या होगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पैटर्न्स
क्वेश्चन नंबर 10 में आप जो पैटर्न देखिएगा, ध्यान से फिगर को आप देखिए तो आप देख पाइएगा कि जो ऑप्शन बी है इससे पूरी तरह से ए मैच हो रहा है, तो ऑप्शन बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 में आप अगर देखिएगा तो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो फिगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि ये पैटर्न्स दे रखा है ऐसे ऐसे, और जो डॉट है अंदर की तरह है, इसमें देखिएगा डॉट बाहर की तरह है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सेम टू सेम इस पैटर्न के जैसा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखिएगा ध्यान से, तो फिगर जो देखिएगा आप ध्यान से, तो इस पैटर्न को कौन कंप्लीट करेगा, जो क्वेश्चन नंबर 12 है इस पैटर्न को जो कंप्लीट कर रहा है जो फिगर, वो आपका होगा कौन सा, जो डी है। आप ध्यान से देखिएगा डी को यहाँ पे रख के, तो ये क्या कर रहा है, पूरी पैटर्न्स को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 to 16 दे रखा है, और ये डायरेक्शन दे रखा है कि क्वेश्चन फिगर्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड द स्पेस फॉर द फोर्थ फिगर इज लेफ्ट ब्लैंक। द क्वेश्चन फिगर आर इन द सीरीज, फाइंड आउट वन फिगर फ्रॉम अमॉन्ग द आंसर फिगर given on the right side which the occupies the blank space for the fourth figure on the left side and the complete the series। मतलब एक ऐसा फिगर आपको ढूंढ रहा है आंसर फिगर में से जो इस सीरीज को क्या करे, कंप्लीट करे, क्या करे, इस सीरीज को कंप्लीट करे। तो देखेंगे हम फर्स्ट जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसमें ये ऐसे एरो दे रखा है, फिर इसको क्या किया गया, ऐसे रोटेट किया गया, तो फिर हम भी क्या करेंगे, इसको आप देखेंगे कि फिर इसको ऐसे रोटेट किया गया, फिर इसको क्या किया गया, ऐसे रोटेट कर दिया गया। फिर जब हम ऐसे रोटेट करेंगे तो ऑप्शन बी के जैसा हमारा फिगर बनेगा, जो कि हमारा क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ कौन सा रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज जब हम इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन बी बनेगा, जो कि हमारा क्या होगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखिएगा तो एक पैटर्न दे रखा है, जैसे एक ट्रायंगल्स है, रेक्टेंगल्स है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल था इसको ऐसे कर दिया गया और ट्रायंगल को ऐसे रोटेट कर दिया गया और एरो को ऐसे कर दिया गया। इस प्रकार से आप देखिएगा तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आप ध्यान से देखिएगा तो इसका जो आप ध्यान से पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बी जैसा पैटर्न जो है, बी को आप यहाँ रखिएगा तो इस पैटर्न को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन होगा, 14 का जो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में आप ध्यान से देखिएगा, पहले एक सर्कल दे रखा है, क्या दे रखा है, पहले एक सर्कल दे रखा है, फिर सर्कल में इन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने सर्कल में क्या किया, एक सर्कल तो रहा, फिर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन ऐड कर दिया, फिर उसी प्रकार से 2 सर्कल हो गया और एक क्रॉस। अब क्या होगा, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा अब कौन सा हो सकता है, जैसे ध्यान से हम लोग देखेंगे सीरीज को, तो जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। यहाँ पे 2 सर्कल और 2 क्रॉस है, इसलिए बाकी में ऐसा नहीं। तो हमारा जो 15 का करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 है। 16 क्वेश्चन नंबर में आप ध्यान से देखिएगा, जो पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि ये ऐसे था, इसको रोटेट किया गया, फिर इसको ऐसा है, तो फिर इसको भी हम क्या कर पाएंगे, रोटेट कर पाएंगे, और इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में फिर डायरेक्शन दे रखा है कि 17 to 20, मतलब यहाँ पे आपको देखिएगा तो जैसा रिलेशन इस फिगर के इस फिगर के साथ होगा, वैसा ही सेम रिलेशन हमें देखना पड़ेगा इस फिगर के, यहाँ पे जो फिगर प्लेस करेंगे उस फिगर के साथ। तो जैसे फर्स्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्क्वायर में क्या था, 4 फिगर्स है मल्टीप्लिकेशन क्रॉस का, और इसमें 1 2 3 है, सेम ऐसा। तो सेम इसी पैटर्न का ऐसा इसमें कितने हो जाएंगे, 1 है तो 4 हो जाएंगे। और आप ध्यान से देखिएगा, इधर था तो इधर का, इस प्रकार से आप देखिएगा ध्यान से पैटर्न 17 का, तो 17 का आपका जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वो कौन मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, जो कि सेम पैटर्न को कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा नेक्स्ट स्लाइड में है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आप देखिएगा, तो जो क्वेश्चन फिगर है इसको आप ध्यान से देखिएगा, एक सर्कल है, ऐसा है, ऐसा, फिर इन्होंने क्या किया, सर्कल को इसको सेम रखा, इसको ऊपर कर दिया,
इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सेम रखेंगे, सर्कल को सेम रखेंगे और इसको ऊपर कर देंगे, तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमारा करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट जो कि 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का जो था, 18 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा, 18 क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, देखिएगा ध्यान से आप, एक रेक्टेंगल दे रखा है और इसका डायगोनल ड्रॉ कर दिया 2। इसी प्रकार से जो हमारा पेंटागॉन्स है, क्या पेंटागॉन्स है, इसमें आप देखिएगा एक आप ऐसे डायगोनल्स, ऐसे एक डायगोनल्स बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप एक डायगोनल्स बना सकते हैं क्रॉस करके। तो 18 का आप देख सकते हैं, जो हमारा 18 होगा उसका ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा एकदम करेक्ट बन रहा है, जिसमें पूरे डायगोनल्स को रिप्रेजेंट किया गया है। तो 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन नंबर। 20 क्वेश्चन नंबर्स में आप ध्यान से देखोगे तो एक सर्कल दे रखा है और एक यहाँ पे एक क्वाड्रेटल है और एक ट्रेंगल्स है। फिर आप देखें कि जो ट्रेंगल था वो क्वाड्रेटल के इनसाइड कर दिया गया। इसी प्रकार से अब इस फिगर में हम देखेंगे तो जो ट्रेंगल्स तो है ही, बट जो नीचे स्मॉल फिगर था वो लार्ज फिगर के साथ अंदर कर दिया गया। इस प्रकार से हम देखेंगे कि ट्रेंगल और इसमें क्या कर रहा है, सर्कल इनसाइड कर रहा है। तो ये जो हमारा बी हो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे बच्चों तो यहाँ पे जो कुछ डायरेक्शन दे रखा है 21 से 24 तक, आपको क्या करना है, 4 आंसर फिगर है। ऑन द राइट साइड फाइंड द फिगर ऑन द राइट साइड दैट कंप्लीट द ज्योमेट्रिकल फिगर। इसमें क्या करना है, जो 21 से 24 तक का जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, ऐसे आंसर फिगर को चूज करना है, मतलब ऐसे को यहाँ रखना है जो क्या करेगा, एक कंप्लीट ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाएगा, लाइक सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ऐसा कुछ फिगर बनाएगा। हम देखेंगे ध्यान से कि कौन सा फिगर को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। जैसे 21 में आप देखिएगा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है। यहाँ पे कौन सा फिगर हम डालेंगे जो इसको कंप्लीट करेगा, तो ध्यान से आप देखिएगा तो जो ऑप्शन नंबर बी है, क्या ऑप्शन नंबर बी है, इसको हम यहाँ प्लेस करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट ज्योमेट्रिकल एक स्क्वायर फिगर बना लेगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आप देखिएगा ध्यान से, एक ऐसा फिगर है, मतलब इसमें एक ध्यान से देखेंगे तो ऐसे अगर करेंगे एक ऐसा ट्रेंगल्स बन रहा है, जो कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा आपको ट्रेंगल दिख रहा है, जो ही हमारा क्या होगा, करेक्ट, क्या होगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर 23 में आप देखिएगा एक ऐसा फिगर दे रखा है और इसमें ध्यान से देखिएगा तो आप किस फिगर को, जो आंसर फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इस आंसर फिगर में से किस फिगर को आप यहाँ पे लाइएगा तो ये एक कंप्लीट ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाएगा। ये आपको देखना पड़ेगा कौन सा, जो डी है, आप डी फिगर को अगर यहाँ से आप यहाँ ले जाते हैं और इसमें अटैच करवाइएगा तो एक कंप्लीट ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा। इसलिए हमारा जो आंसर होगा 23 का वो कौन होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन नंबर में एक सर्कल दे रखा है और कुछ पार्ट्स इसका बोल सकते हैं कि जो सेक्टर है कुछ काट रखा है, इसमें कौन सा ऐड कीजिएगा तो एक कंप्लीट फिगर्स बनाएगा। आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो बी है वो यहाँ पे आप रखिएगा तो कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25 से 28 के लिए। ये क्या रहा है, मिरर इमेज सेलेक्ट करना है। क्या करना है इसमें, मिरर इमेज सेलेक्ट करना है। मिरर इमेज में देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है और यहाँ पे प्लस बन रहा है। तो ये जो मिरर के जो पास होता है वो मिरर के पास ही बनता है। और मिरर इमेज में क्या होता है दोस्तों कि जो लेफ्ट साइड होगा वो राइट साइड दिखेगा और जो राइट साइड होगा वो लेफ्ट साइड दिखेगा। यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, अगर ये सर्कल है, सर्कल को क्योंकि हम वर्टिकली सर्कल को सिमेट्रिक करेंगे तो दोनों साइड इक्वल होगा, इसलिए सर्कल सेम ही दिखेगा, सर्कल में कोई चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पे साइन आप देखिएगा, यहाँ पे प्लस का साइन था, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा और ये सेम आना चाहिए था, इस हिसाब से गलत हो जाएगा। ये प्लस का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, तो सारा साइन तो सेम ही रहना चाहिए था। इसमें प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है और माइनस है, प्लस है,
इसमें प्लस ऊपर दे दिया था, गलत हो गया इस हिसाब से। इस डी में देखोगे तो यहाँ पे प्लस दे रखा है, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस उधर चला गया दूर, इस हिसाब से देखिएगा तो अब सी जो हमारा होगा वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में आप देखिएगा, यहाँ पे ऐसे एक दे रखा है और ये मिरर इमेज पूछ रहा है, किसका मिरर इमेज? आप लोग देखिए, बनाइए मिरर इमेज, कौन सा होगा 26 का। 26 का आप ध्यान से देखिए तो आपको देखने पे पता चलेगा कि जो ऑप्शन ए दे रखा है सेम ऐसा इमेज, यहाँ पे x है, o है और इक्वल्स टू सी है, जो कि सी है तो सी पहले आएगा, लेकिन यहाँ पे सीधा दे रखा है, उल्टा बनेगा, सी बन रहा है जैसे, और ये बोल सकते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा, इसमें कुछ पैटर्न ऐसा दे रखा, जो ऐसा पैटर्न से वो कैसा दिखेगा। जो 27 का जो क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन नंबर्स में आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, एकदम बिल्कुल राइट आंसर। 28 में लेटर बेस है, जैसे आई एन के, तो के का आपको पता है कि अपोजिट बनेगा, जैसे के है तो ऐसे बनेगा के एन आई, क्या बनेगा के एन आई। 28 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है पीस ऑफ द पेपर दिया रहेगा, इस डायरेक्शन में क्या है 29 से 32 का जो क्वेश्चन होगा, इसमें आपको एक पेपर दिया जाएगा और पेपर को फोल्ड करके कहीं पे कट लगाया जाएगा और फिर ओपन करने के बाद वो पेपर कैसा दिखेगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 29 से 32 तक इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, आप एक रेक्टेंगुलर पेपर लिया और उसको क्या किया, हाफ फोल्ड किया, फिर से हाफ फोल्ड किया और यहाँ पे 3 सर्कल्स कट कर लिया। यहाँ पे फिर आप ध्यान से देखिएगा तो जो जैसा फिगर्स कट किया है वैसा ही जब ओपन करेगा तो 3 फिगर्स ऐसे इधर बनेगा, ध्यान से आप देखिएगा। तो फिर आप पाइएगा कि इसको ओपन करेगा तो किस प्रकार से फिगर बनेगा, 3 इधर है तो फिर इसको पूरा ओपन करेगा तो 3 इधर भी बनेगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से 29 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में आप ध्यान से देखिएगा, तो एक स्क्वायर पेपर था जिसको डायगोनली फोल्ड किया गया, फिर उस डायगोनली को डायगोनल में फोल्ड किया गया, उसके प्रकार एक ट्रायंगल कट लगाया और एक क्या सर्कल कट लगाया। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो 30 नंबर क्वेश्चन है इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 है, यहाँ पे 31 क्वेश्चन है। ये 31 क्वेश्चन में आप देखिएगा कि एक स्क्वायर पेपर है और इसको हाफ फोल्ड किया गया, फिर इसको हाफ फोल्ड किया गया और यहाँ पे ऐसा पैटर्न कट लगाया गया। इस प्रकार से आप देखिएगा कि जो कौन सा फिगर इसका करेक्ट होगा, इस प्रकार से काटा, इसको ओपन करेगा तो ऐसे फिगर बनेगा, जो पैटर्न सेम ए जैसा आपको दिख रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन है, जो एक स्क्वायर पेपर लिया और उसको भी डायगोनली फोल्ड किया, फिर डायगोनल फोल्ड करके ऐसा एक पैटर्न बनाया गया है। इसको ओपन करने के बाद एक ऐसा पैटर्न दिखेगा, तो ऑप्शन जो हमारा डी है ऐसा सेम पैटर्न में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 से 36 तक जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, फिगर विजुअलाइजेशन करना। क्या करना है, फिगर विजुअलाइजेशन करना है। मीन्स क्या कि जो कटे हुए फिगर दिया है उसे आप एक फिगर बनाना है, जो कि उसमें सारा फिगर्स यूज किया जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें तो 3 फिगर्स दे रखा है, 1 2 3। ऐसे आप नंबर मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि ऐसा फिगर किस जगह पे बन रहा है। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, ऐसा फिगर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे कुछ बन रहा है, शायद क्या ऐसा नहीं कुछ बन रहा है। तो ध्यान से आप देख सकते हैं 33 का जो हमारा फिगर्स बनेगा, 33 का जो हमारा फिगर बनेगा, डी में आप ध्यान से देखिएगा, एक ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यहाँ पे है, एक ऐसा 2 फिगर है, 2 यहाँ पे है और फर्स्ट यहाँ पे है। तो ये कंप्लीट तीनों बन रहा है। इस प्रकार से जो 33 का करेक्ट आंसर होगा वो कौन होगा, 34। देखिएगा आप यहाँ पे 4 फिगर्स दे रखा है। कितने फिगर्स दे रखा है, 4 फिगर्स दे रखा है। 4 फिगर्स को आप क्या कीजिए, मार्क कर लीजिए, 1 से 4 तक नंबर लिख लीजिए और फिर उसको क्या कीजिए, अरेंज कीजिए। अरेंज आप कीजिएगा तो आपको, जब आप अरेंज कीजिएगा जैसे कि 1 2 3 4, तो 4 आप अरेंज कीजिएगा तो
ऐसा फिगर आपको देखने को मिलेगा जैसा कि ई फिगर दिख रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 में आप देखिएगा 1 फिगर दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है। तो ऐसा फिगर हमको ढूंढना है कि कहाँ पे है। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो 1 2 3 एक ऐसा था, 1 2 3 और यहाँ पे कट लगा हुआ है। तो 36 का भी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो 36 का हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। 35 क्वेश्चन में आप देखिएगा, यहाँ पे 4 फिगर्स दे रखा है, 2 ट्रेंगल्स है और एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल्स हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 ट्रेंगल्स फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे जो 35 का ऑप्शन नंबर ए को आप ध्यान से देखिएगा, 35 का ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखिएगा आप, तो ये ऐसा फिगर नहीं बन रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी को आप देखिएगा, तो 2 ट्रेंगल्स बन रहा है, एक यहाँ पे 2 रेक्टेंगल बन रहा है। तो 35 का जो बी होगा हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। 36 फिगर हम आपको ऑलरेडी बता दिए, इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट है 37 से 40 तक, ये कह रहा है डायरेक्शन इन क्वेश्चन। 37 से 40 तक क्या है कि आपको हिडन फिगर को फाइंड आउट करना रहेगा। जो क्वेश्चन फिगर आपको दिख रहा है, ऐसा आपका फिगर जो होगा आंसर फिगर में हिडन होगा। क्या होगा, आंसर फिगर में हिडन होगा, जिसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो एक ऐसा फिगर क्या है, इसमें हिडन है। क्या है, हिडन है। तो ऐसा फिगर हम फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा फिगर कहाँ पे हिडन है। तो ध्यान से अगर आप देखिएगा, तो ऐसा फिगर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, और जो 37 है इसका आप ध्यान से देखिए इस फिगर को, और रोटेशन अलाउ नहीं है, आप रोटेट नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको देखना रहेगा कि 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो 37 में आप देख पाइएगा कि बी है, बी में एक ऐसा पैटर्न बन रहा है। ध्यान से आप देखिए, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर आप देखिएगा तो इधर जा रहा है, और फिर इस प्रकार से इधर आके और इधर। तो यहाँ पे जो हिडन था हमारा, जो हिडन फिगर, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 38 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए है। ध्यान से हम देखेंगे तो इस फिगर में जो ए है वो कहाँ पे मिल रहा है, ए दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर जो 38 का है। 38 में आपको कहाँ पे मिल रहा है, तो 38 में ऑप्शन नंबर सी जो है, सी को आप ध्यान से देखिएगा तो सेम वैसा फिगर आपको देखने को मिल। जो 39 हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें एक ऐसा फिगर है। ऐसा फिगर आपको किसमें देखने को मिल रहा है, तो सिंपल आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 14 में देखिएगा, ऑप्शन नंबर 14 जो देखिएगा आप, तो जो 14 में है ऐसा एक फिगर किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा एक पैटर्न बनता है। यहाँ पे आप देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, और आप इसको अगर एक बार ना समझ में आए तो 2 बार देख लीजिएगा, और जो भी डाउट हो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आएंगे, आपके जो भी डाउट होंगे उसको हम सोल्व करेंगे। थैंक यू।